तब तो उसकी सही इलाज चलेगी। आपको बुखार आ रहा है, क्यों आ रहा है भैया? कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा हुआ है? साल्मोनेला का है या फिर ब्रुसेला है या कौन सा बैक्टीरिया है? या फिर इकोलाई हुआ है कि बिकोलाई हुआ है, क्रियाकोलाई हुआ है, क्या हुआ है? बुखार तो बहुत कारण से आता है। आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, इकोलाई हो गया, उसे बुखार आता है। बिकोलाई हो गया, उसे बुखार आता है। आपको टाइफाइड हो गया, लेकिन बुखार आता है। आपकी काली खांसी हो गई, लेकिन आपको बुखार आता है। अब तो बुखार तो आ रहा है। बुखार इम्यून सिस्टम जो हमारा है, बुखार करके हमको बता रहा है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है, डिजीज पनप रहा है। अब हमें जानना ये है कि किससे हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है। क्लियर है? तो अब टाइफाइड मालूम हो रहा है, तो टाइफाइड तुम लोग जानते बुखार हो रहा है, बहुत हाई फीवर आ रहा है, आपने जांच करवाया, तो जांच में यही ना पता चलता है कि भाई को टाइफाइड है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला से। कौन सा बैक्टीरिया? जब तक हम जानेंगे कि ये बैक्टीरिया साल्मोनेला इन्फेक्शन हुआ है, इसके बॉडी में डिजीज हो रहा है, फीवर आ रहा है, तब तक आप टाइफाइड की अगर सही इलाज नहीं करेंगे तब तक आप ठीक होंगे नहीं। तो दिस इज द हेल्पिंग वे। इधर आपने द वे ना, ये हेल्पिंग वे है कि हम मैनेज कर पाते हैं, हम डायग्नोस कर पाते हैं सही बीमारी को। अगर किसी को टीबी है, उसे बुखार आता है नहीं, भी खांसी होती है। ट्यूबरकुलोसिस को जानने के लिए जब तक हम सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव एजेंट को पकड़ेंगे नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा इससे इन्फेक्शन हो रहा है, तब तक हम जानेंगे नहीं तो क्या होगा। टीबी की सही इलाज नहीं चलेगी। बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? छोटा सा नहीं। आपके सिलेबस में इतना दिया हुआ है कि आपको ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, बस इसकी जो फैमिली है इतनी छोटी नहीं है, इट्स अ वेरी बिग फैमिली। ये बहुत बड़ी फैमिली किसकी? माइक्रोबायोलॉजी। इतना बैक्टीरिया है, इतना वायरस है, इतना प्रोटोजोआ है, इतना पैरासाइट, फंगस का अलग अलग टाइप। तो आप अगर चाहते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना तो प्रोफेसर आएंगे जो सिलेबस आपको उतना बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। बस हम लोग भी लिमिटेड है ना कि सिलेबस कितना है, बच्चों को इतना नहीं पढ़ाना है। कुछ बच्चे होंगे ज़्यादा बताएंगे तो उन लोगों को लगता है कि मैम तो बहुत ज़्यादा बता रही है, सिलेबस ज़्यादा बता रही है। हाँ, तो और फिर टाइम लिमिट है, बहुत सारे बैचेस है, तो वी आर इन और इन दैट ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं उस चीज़ के बारे में डीपली जानना तो आप पढ़िए नहीं, माना आपको नहीं आता है, आपको ज़्यादा जानना है, सीखना है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो हमारा जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत बड़ी फैमिली है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है ना। तो इस तरह से हम जानते हैं और डायग्नोसिस करके कि ताकि हम जो ट्रीटमेंट में है उसका सर्वे कर पाएँ। एग्जाम्पल में बताया गया है आपका बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, वायरस के बारे में जानेंगे, प्रोटोजोआ है, अलगी है, बहुत सारी चीज़ें ना। अपना पार्ट प्रोडक्शन कोई दिक्कत इसमें एक लाइन और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ देखो, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है ना, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। कहाँ से आया, किसी ने तो इसको खोज करा होगा, किसी ने तो ढूंढा होगा कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने रिसर्च किया तब तो हम आज पढ़ रहे हैं ना, तब तो आज हम जान रहे हैं कि अरे ये बैक्टीरिया का ये नाम है, ये ऐसा दिखता है, इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है, अरे ये बैक्टीरिया है, ये ऐसा दिखता है, टीबी को कीड़ा है वो ऐसा दिखेगा, वो शीला को लाई हुआ है तो ऐसा दिख रहा है ना। तो उसका भी उसकी भी क्या है? हिस्ट्री है। तो हर चीज़ की हिस्ट्री। आपकी भी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसमें लिखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनका नाम है लुईस पाश्चर, LOUIS, पाश्चर, PASTUR। बोर्ड पे नाम लिख दीजिए। लुईस, LOUIS। मैं तो बोल रही हूँ, लिखो तो LOUIS लिख पा रहे हो, लिख लोगे ना। Everything I'm not going to write on the board. I'll spell and you have to write that. You have to catch my word what I'm saying. आपको पकड़ना है अपने शब्दों की नाम क्या बोल रही हैं। And enhance your words, enhance your handwriting,
व्हाट्सएप रहेगा, मुझे डायग्राम बनाओगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें छोटे बच्चे नहीं नॉलेज देखने वाले, हाँ LOUIS वही तो क्या पार्शियल, ये पार्शियल, PASTUR पार्शियल, ये नेम है, ये पार्शियल। ब्रैकेट देखिए 1722 1722 से 1895 चलो लिखिए हो गया। पार्शियल 1722 to 1895, ठीक है ना। ये कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। और ये भी कम है, बचा के चलना है इसको, ठीक है। चलो अब ठीक है। ओके मैम। पास्चर 1722 to 1895 और who is the father of microbiology। तो क्या कहा गया? father of माइक्रोबायोलॉजी। इसका खोज करी थी कब? कितने से कितने? 1722 और भी लोग है ना, ह्यूमन बुक थे, बहुत सारे लोग ये पहले इन्होंने सबने अपना अपना रिसर्च किया था। किसी ने पाश्चराइजेशन करके, किसी ने अलगी में, किसी ने ये में, बहुत अलग किया गया था। लेकिन एट लास्ट टाइम में इन्होंने इसको अलग अलग डिस्क्राइब करा था कि ये दूध को पाश्चराइजेशन करके कि कौन सा बैक्टीरिया कितने पे खत्म हुआ, कितने पे है, जीवित है, कौन सा है ना, इस सब का इन्होंने देखा था। और पहचानने के लिए, देखने के लिए है ना माइक्रोस्कोप में, ताकि आप देख के एग्जामिन कर पाए, क्लियर। इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसको लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर को कहा गया है। चलिए लिखिए ही वॉज अ प्रोफेसर। ही इनके बारे में दो लाइन लिखवा देती हूँ। ही वॉज ठीक है, और प्रोफेसर